नमस्ते प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीडर्स एंड दी मंक पर, जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे रूसी साहित्य के महान लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की कालजयी रचना व्हाइट नाइट्स की। ये कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके सपनों को जगाएगी और आपको अपने जीवन की उन अनकही भावनाओं से जोड़ देगी जो शायद कहीं आपके भीतर छिपी है। तो चलिए सेंट पीटर्सबर्ग की चमकती रातों में खो जाएं और इस भावनात्मक यात्रा को एक साथ जिए। सेंट पीटर्सबर्ग की गर्मियों की रातें, जिन्हें सफेद रातें कहते हैं, ऐसी होती हैं जहां सूरज कभी पूरी तरह डूबता नहीं। एक हल्का सुनहरा उजाला आसमान को ढक लेता है और शहर एक सपने की तरह चमकता है। इन्हीं रातों में हम मिलते हैं हमारे ड्रीमर से, एक अनाम युवक जो इस कहानी का कथावाचक है। वो 26 साल का है, एक साधारण क्लर्क जो दिन में अपनी नौकरी करता है और रातें अपने सपनों की दुनिया में बिताता है। ये युवक आप और हम में से कई की तरह है, अकेला, संवेदनशील और अपने ख्यालों में खोया हुआ। वो सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर भटकता है, इमारतों से बातें करता है और अपने मन में एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां वह एक नायक है, एक प्रेमी है, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है सिवाय असल जिंदगी में किसी अपने के। उसके दिन एकरस है। वो अपने ऑफिस जाता है, कागजों में उलझा रहता है, लेकिन उसका दिल कहीं और है। वो उन लोगों को देखता है जो हंसते बोलते हुए अपने दोस्तों के साथ होते हैं और उसे लगता है कि वो इस दुनिया में एक अजनबी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप भीड़ में होते हैं लेकिन फिर भी अकेले? जब आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये कहानी उसी अकेलेपन की गहराई को छूती है और फिर एक अनघट मुलाकात के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक रात जब हमारा ड्रीमर अपनी आदत के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की नहरों के किनारे टहल रहा होता है, वो एक युवती को देखता है। वो नहर के किनारे रेलिंग पर झुकी हुई है और उसकी आंखों में आंसुओं की चमक है। ये युवती है नास्तेंका, इस कहानी की दूसरी मुख्य पात्र। वो एक ऐसी लड़की है जिसमें मासूमियत और उदासी का अनोखा मेल है। हमारा नायक, जो आमतौर पर लोगों से बात करने में हिचकता है, इस बार हिम्मत जुटाता है। वो नास्तेंका के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी मुसीबत में है। नास्तेंका की कहानी सुनकर उसका दिल और भी पिघल जाता है। वो एक अनाथ लड़की है जो अपनी बूढ़ी अंधी दादी के साथ रहती है। उसकी जिंदगी सख्त नियमों में बंधी है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसकी दादी उसे अपने पल्लू से साथ बांध कर रखती है ताकि वो कहीं भाग न जाए। लेकिन नास्तेंका का दिल भी सपनों से भरा है। वो किताबें पढ़ती है और उन किताबों में उसे एक ऐसी दुनिया दिखती है जो उसकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा रंगीन है। हमारा ड्रीमर और नास्तेंका बातें शुरू करते हैं। पहली मुलाकात में ही उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। वो उसे अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताता है और नास्तेंका उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराती है। ये मुलाकात उनके लिए एक नई शुरुआत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसके साथ बात करते हुए समय का पता ही न चले, जिसके साथ आप अपने दिल की हर बात कह देना चाहते हैं, बिना डर के, बिना झिझक के? यही वो जादू है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। सफेद रातों की जादुई मुलाकातें। अगली कुछ रातें जो सेंट पीटर्सबर्ग की सफेद रातों में होती हैं, इन दोनों के लिए एक सपने की तरह है। वे हर रात नहर के किनारे मिलते हैं और उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। हमारा ड्रीमर, जो पहले कभी किसी से इतना खुलकर नहीं बोला, अब नास्तेंका के साथ अपने हर ख्याल को साझा करता है। वो उसे बताता है कि वो एक सपने देखने वाला है, एक ऐसा इंसान जो असल जिंदगी से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में जीता है। वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जिया है, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में है। मैंने प्यार किया है, दोस्त बनाए हैं, लेकिन ये सब मेरे सपनों में। नास्तेंका उसकी बातों को सुनती है और उसमें उसे एक ऐसा दोस्त दिखता है
जो उसे समझता है। वो भी अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी उसकी दादी के सख्त नियमों में कैद है, लेकिन फिर भी उसका दिल आजाद है। वो एक ऐसे शख्स से प्यार करती है जो 1 साल पहले उनके घर में किराएदार के रूप में आया था। उसने नास्तेंका को किताबें दी, उसे थिएटर ले गया और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनप गया। लेकिन वो शख्स 1 साल पहले मॉस्को चला गया, वादा करके कि वो वापस आएगा और नास्तेंका से शादी करेगा। अब 1 साल बीत चुका है और नास्तेंका को उसका कोई जवाब नहीं मिला। हमारा ड्रीमर, जो अब नास्तेंका से गहरे तौर पर जुड़ चुका है, उसका दर्द महसूस करता है। वो उसे सलाह देता है कि वो अपने प्रेमी को एक खत लिखे। नास्तेंका खत लिखती है और हमारा ड्रीमर उस खत को उस प्रेमी तक पहुंचाने का वादा करता है। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। हमारा ड्रीमर, जो अब नास्तेंका से प्यार करने लगा है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि उसका खत उस शख्स तक पहुंचाना जिसे वो प्यार करती है। क्या ये सच्चा प्यार नहीं? जब आप किसी की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। प्यार, बलिदान और टूटते सपने। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नास्तेंका और ड्रीमर एक दूसरे के और करीब आते हैं। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक रिश्ते का हिस्सा बन चुकी है। हमारा नायक नास्तेंका के लिए अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे धोखा देता है। वो जानता है कि नास्तेंका का दिल किसी और के लिए धड़कता है, फिर भी वो उसकी हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देता है। एक रात, जब नास्तेंका अपने प्रेमी के जवाब का इंतजार कर रही होती है, वो उदास हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसका प्रेमी उसे भूल गया है। हमारा ड्रीमर उसे दिलासा देता है, लेकिन उसका अपना दिल टूट रहा होता है। वो नास्तेंका से अपने प्यार का इजहार करने की सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे लगता है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि नास्तेंका का दिल अभी भी किसी और के लिए धड़क रहा है। ये वह पल है जो इस कहानी को इतना मार्मिक बनाता है। ये एक ऐसा बलिदान है जो हम में से कई ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किया होगा, जब हमने अपने प्यार को छिपाया सिर्फ इसलिए कि हम उस इंसान की खुशी चाहते थे जिसे हम प्यार करते हैं। आखिरकार एक रात वो पल आता है जब नास्तेंका का प्रेमी लौटता है। वो सेंट पीटर्सबर्ग वापस आता है और नास्तेंका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने प्रेमी के गले लगती है और उसकी आंखों में वही चमक लौट आती है जो पहले कभी खो गई थी। लेकिन इस खुशी के बीच हमारा ड्रीमर अकेला रह जाता है। वो देखता है कि नास्तेंका अब पूरी तरह से अपने प्रेमी की दुनिया में खो चुकी है। वो उसे धन्यवाद देती है, उसे अपना दोस्त कहती है, लेकिन हमारा ड्रीमर जानता है कि अब वो फिर से अपनी सपनों की दुनिया में लौट जाएगा, अकेला। कहानी का अंत दुखद है, लेकिन इसमें एक गहरी सुंदरता है। हमारा ड्रीमर, जो कुछ पलों के लिए नास्तेंका के साथ एक जादुई दुनिया में जिया था, अब फिर से अपने अकेलेपन में लौट आता है। वो नास्तेंका को एक आखिरी बार देखता है जब वो अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी चली जाती है। वो अपने छोटे से कमरे में लौटता है जहां उसे सिर्फ उसकी यादें और उसके सपने मिलते हैं। वो सोचता है कि क्या ये छोटा सा पल, ये कुछ सफेद रातें उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। वो कहता है, क्या ये एक पल की खुशी पूरी जिंदगी के लिए कम है? ये सवाल हमारे लिए भी है। क्या आपने कभी ऐसा प्यार किया है जो आपका नहीं हुआ? क्या आपने कभी किसी के लिए अपने दिल को तोड़ा है सिर्फ इसलिए कि आप उनकी खुशी चाहते थे? व्हाइट नाइट्स सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे अपने अकेलेपन, हमारे सपनों और हमारे बलिदानों से जोड़ती है। व्हाइट नाइट्स एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, अकेलेपन और बलिदान की गहराइयों को छूती है। ये हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलन में नहीं, बल्कि त्याग में भी अपनी सबसे सुंदर रूप लेता है। हमारा नायक, जो नास्तेंका से प्यार करता है, उसे अपनी भावनाओं को दबाकर उसकी खुशी को प्राथमिकता देता है। ये एक दार्शनिक सबक है। सच्चा प्यार वो नहीं जो कब्जा करता है, बल्कि वो जो आजादी देता है।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सपने, भले ही वे हकीकत न बने, हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। हमारा ड्रीमर अपनी कल्पनाओं में जीता है, और भले ही उसका प्यार अधूरा रहता है, वो उन पलों को अपने दिल में संजोता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सुंदरता उन छोटे छोटे पलों में है जो हमें जीने की वजह देते हैं, भले ही वे क्षणिक हो। इसके अलावा कहानी अकेलेपन की गहराई को दर्शाती है। हमारा ड्रीमर एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां वह अपने आसपास के लोगों से अलग थलग है, लेकिन नास्तिंका के साथ उसकी मुलाकात हमें दिखाती है कि एक पल की सच्ची दोस्ती या प्यार पूरे जीवन को बदल सकती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल को खुला रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक अनजान मुलाकात हमारी जिंदगी को नया रंग दे सकती है। अंत में व्हाइट नाइट्स हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर अनुभव, चाहे वो खुशी दे या दुख, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमारा ड्रीमर अपने टूटे हुए दिल के साथ भी कहता है कि वो उन पलों के लिए आभारी है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर यात्रा, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों न हो, हमें और मजबूत बनाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी व्हाइट नाइट्स की भावनात्मक और रोमांटिक कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा प्यार या अकेलापन महसूस किया है? अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को और करीब लाएगी। तब तक अपने सपनों को जिए और अपने दिल को खुला रखें। नमस्ते।